हे एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आज मैं सैजिटेरियस के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी सैजिटेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हो, जो नहीं रेजोनेट होते उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ और मैं आपकी एनर्जी बेहतर पढ़ पाऊँ। जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी पिकअप कर पाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हो डिटेल्स के लिए। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं और वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होती है, तो आपसे ज़्यादा वो रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए, आपकी फीलिंग्स, इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, जो आपके मन में है इस वक्त, और जो जिसके साथ आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपकी फीलिंग्स। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स। इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ सोर्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है? जजमेंट, जो सैजिटेरियस की एनर्जी है, या फिर स्कॉर्पियो की भी एनर्जी हो सकती है, और इनकी, ये पर्सन की एनर्जी है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो सैजिटेरियस मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप एक जजमेंट कॉल ले रहे हो, एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो एक पर्सन के बारे में या एक सिचुएशन के बारे में। ये पर्सन जो है सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो यहाँ पे आप दोनों की इस रिलेशनशिप में काफ़ी चैलेंजेस है, काफ़ी ब्लॉकेजेस है, मगर ये पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है। वो काफ़ी मतलब ये पर्सन जो है काफ़ी ज़िद्दी है, ज़िद्दी नहीं बोल सकते मगर काफ़ी श्योर है कि इनको इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करनी है और वो कोशिश करेंगे। जो बन पाएगा वो इस मतलब वो अपने जो बिलीव्स है उस पर स्ट्रांग खड़े हैं, तो गिव अप नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ये पर्सन बिलीव करते हैं इस रिलेशनशिप में, मगर डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है। टू ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, तो ये एक स्टैग्नेशन की एनर्जी है, जहाँ पे आप एक क्रॉस रोड्स पर हो, आपके पास दो चॉइसेस है और आपको एक डिसीजन लेनी है कि आपको किस तरफ जाना है। आप फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे हो कि फ्यूचर में आपके लिए क्या सही होगा, क्या नहीं। तो ये एक वेटिंग की भी एनर्जी है। ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये काफ़ी स्टेबल लॉन्ग टर्म एनर्जी है। यूजुअली किंग ऑफ पेंटिकल्स शादीशुदा पर्सन होते हैं। अगर इनकी शादी नहीं हुई है ऑलरेडी, तो ये पर्सन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है, ये एक इन एंड आउट वाली एनर्जी है, श्योर ना होने की एनर्जी है। तो शायद सैजिटेरियस आप श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में। अब अगर वो बात नहीं है तो वाइसे वर्सा हो सकती है, मतलब ये पर्सन शायद श्योर ना हो, तो वही जैसे मैंने कहा, वही वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हो। अगर आपको लगता है कि आप श्योर हो, तो ये शायद इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी, जिसकी भी एनर्जी है, ये श्योर नहीं है, काफ़ी इन एंड आउट है, काफ़ी अनश्योर एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स है इस पर्सन के तरफ से। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारी ऑप्शंस हो, तो वो भी कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है और इस वजह से आप कंफ्यूज्ड हो। अब जस्टिस है यहाँ पे, जो इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, मगर ये शादी की भी एनर्जी है, ये लीगल जो एक कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है ये पर्सन की शादी हो चुकी हो, जिस वजह से आप थोड़े हेजिटेंट हो। आप एक ऐसे पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जिसकी ऑलरेडी लाइफ में कोई और हो, तो आप थोड़े से शायद हेजिटेंट इस वजह से हो। या फिर अगर वो बात नहीं है, तो आप शायद इक्वल गिव एंड टेक
वाली रिलेशनशिप में आप मतलब आप फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको एक ऐसी रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, और आप एग्री कर रहे हो इस पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए। ये पर्सन की एनर्जी में भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। अगर ये पर्सन ने प्रपोज किया है तो शायद आप हाँ बोल रहे हो और ये पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज़ को। मगर यहाँ पे फिर 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है। यस, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप किसी को मिस कर रहे हो। तो इस जस्टिस और 5 ऑफ कप्स के बीच में क्या हुआ है वो हम देखेंगे। अब ये पर्सन भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, क्योंकि ये पर्सन भी श्योर नहीं है, ये पर्सन भी स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, आगे की वो नहीं देख पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर होगा। तो ये एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए सैजिटेरियस देखते हैं यहाँ पे क्या मसला है, क्या है यहाँ पे जिस वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप इस वक्त थोड़ी सी स्टैग्नेंट लग रही है। जजमेंट तो, और इस वजह से आपकी एनर्जी जजमेंट है, क्योंकि आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, एक फाइनल जजमेंट कॉल लेने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे जजमेंट क्यों है? जजमेंट 2 बार, ये देखिए एक बहुत बड़ी डिसीजन आपको लेना है सैजिटेरियस, और आप एक जजमेंट कॉल लेने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। और शायद ये पर्सन भी वही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जब 2 बार जजमेंट आती है तो ये एक डबल कंफर्मेशन होती है। एम्परर, एरीज एनर्जी। हो सकता है आप एक एरीज से डील कर रहे हो, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप अपने लाइफ की कंट्रोल आप अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहे हो, आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ऑलरेडी इस पर्सन से शादी हो चुकी है, और ये पर्सन शायद कुछ या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, ये पर्सन शायद इसे शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप श्योर नहीं हो, या फिर आप शादीशुदा हो, इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है और कोई प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, कुछ एक मतलब एक काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है जिसके वजह से आप श्योर नहीं हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी या नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे चैलेंजेस है, तो देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये ब्लॉकेज जो है वो आपके तरफ से है सैजिटेरियस, ये आप रेजिस्ट कर रहे हो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और ये सिमिलर एनर्जी मुझे आपकी इंग्लिश रीडिंग में भी आई थी। अगर आप मेरी इंग्लिश चैनल को फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी देखिएगा, वहाँ पे भी ऐसे ही एक एनर्जी आई थी जहाँ पे सैजिटेरियस श्योर नहीं है एक रिलेशनशिप के बारे में। लवर्स जेमिनी एनर्जी है, तो ये पर्सन देखिए इनकी ये आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, मगर यहाँ पे एक चॉइस है जहाँ पे आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या करना है, आप को चूज करना है, और ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके डिसीजन के लिए। ये पर्सन जो है वो श्योर है, उनको ये रिलेशनशिप नहीं छोड़ना है, इनको ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ना है। तो इस पर्सन की तरफ से मुझे वो श्योरिटी आ रही है, मगर आपके तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो या आप श्योर नहीं हो। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक सिंगल एनर्जी है। एक सिंगल पर्सन की एनर्जी, शायद आप सिंगल रहना चाहते हो, शायद आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं अब जाना चाहते। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे देखिए एक ऑफर आ रही है, ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ऑफर दे रहे हैं, मगर आप शायद श्योर नहीं हो क्योंकि आप रेडी नहीं हो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे देखिए इस पर्सन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कंफ्यूज, मतलब ये इस पर्सन की थॉट्स है मतलब आपके लिए। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड हो और आपके पास ऑप्शंस बहुत है। तो इस पर्सन को कॉम्पीट करना पड़ रहा है आपके अटेंशन के लिए। एम्प्रर, 2 बार एम्प्रर आई है, एक सॉरी एम्प्रेस, एक आपके तरफ से एम्प्रर आया है, इस पर्सन के तरफ से एम्प्रेस आई है।
आप दोनों एक दूसरे को एक डिवाइन पेयर की तरह देखते हो। आपके तरफ से भी ये जो कनेक्शन है काफी स्ट्रांग है। मगर देखते हैं फिर से ये एम्प्रेस क्या है यहाँ पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर ये पर्सन की शादी किसी और के साथ हुई है तो शायद एम्प्रेस इनकी पार्टनर हो सकते हैं, और शायद वो एक कंपटीशन है आपके, मतलब आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जिसकी शादी किसी और के साथ हुई है, शायद वो शादी सक्सेसफुल नहीं है, मगर और शायद इस वजह से सैजिटेरियस आप श्योर नहीं हो इस रिलेशनशिप के बारे में। मगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई गॉसिप है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप सीक्रेट है तो एक गॉसिप है जो बाहर निकल रही है। शायद आप दोनों के बारे में इस दूसरे पर्सन को पता चल रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ कप्स। तो आप एक रिलेशनशिप चाहते हो मगर इस रिलेशनशिप के बारे में आप श्योर नहीं हो। ओके, इस पर्सन के बारे में श्योर नहीं हो। आप काफी रिजेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं करते, या फिर आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो किसी वजह से। 7 ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? चैरियट। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, मगर ये कंफ्यूज्ड है। मतलब ये बहुत सारी चीजें चाहते हैं मगर ये पर्सन जो है शायद अपने पार्टनर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, एक सीक्रेट है। आप दोनों की ये रिलेशनशिप काफी सीक्रेटिव है, और शायद ये पर्सन वैसे ही एक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं मगर आप शायद वो नहीं चाहते। आप चाहते हो आप एक ऐसी रिलेशनशिप में रहे जहाँ पे एक थर्ड पार्टी ना हो। जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये देखिए फिर से यहाँ पे आपके लिए एक दो राय है, आपके लिए एक चॉइस है। आपको चूज करना है आपको किस दिशा में जाना है, या तो इस पर्सन के तरफ या फिर अलग होना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन काफी क्लियर है, आपको बता रहे हैं कि इनको क्या एक्सपेक्टेशंस है, मगर काफी स्ट्रेस्ड है क्योंकि इनको नहीं पता है कि आपकी रिएक्शन क्या होगी, आपकी डिसीजन क्या होगी। तो ये पर्सन काफी ओवरथिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है आपके बारे में। 5 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्यों है? आपको पता है कि ये रिलेशनशिप अगर आप मिस करोगे तो आप इस पर्सन को काफी मिस करोगे। अगर आपने इस पर्सन को मना कर दिया तो ये पर्सन को आप काफी मिस करोगे वर्ल्ड। मगर सैजिटेरियस मुझे लग रहा है आप इस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप शायद एक थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते। ये पर्सन देखिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कामो वाटर्स के तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप डिसाइड करते हो कि आप अगर इस पर्सन को मना करते हो तो ये पर्सन आपको छोड़ के अकेले आपको चले जाएंगे। मतलब ये पर्सन आपको फिर आपकी डिसीजन को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ेंगे लाइफ में। हर्मिट वर्गो एनर्जी है। तो इस समय आप दोनों टाइम ऑफ ले रहे हो और शायद एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और स्पेशली ये पर्सन आपकी डिसीजन के लिए वेट कर रहे हैं। मगर डेफिनेटली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी लग रही है मुझे, जिस वजह से सैजिटेरियस आप हेजिटेंट हो क्योंकि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो। तो आउटकम देखते हैं यहाँ पे क्या है। 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए प्यार जरूर है मगर काफी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में कोई और है। आप चाहते हो इस पर्सन के तरफ जाना मगर क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, मगर ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी हो चुकी है इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, मगर अगर आप एक नई शुरुआत चाहते हो उस रिलेशनशिप में आपको पास्ट बर्डन्स जो है, बैगेज जो है, उसे रिलीज करनी होगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन अपने पार्टनर को छोड़ देंगे, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो या वेट कर रहे हो किसी चीज के लिए। किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपसे प्यार जरूर करते हैं मगर इनके लाइफ में कोई और है। ओके, ये बहुत क्लियरली, और ये एम्प्रेस दूसरी तीसरी बार आ रही है, तो डेफिनेटली इनके लाइफ में कोई और है जिसके साथ शायद इनका बच्चा है और इस वजह से वो उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे। मगर ये जो भी रीजंस है, आपकी डिसीजन, अगर आप नहीं चाहते थर्ड पार्टी में रहना तो वो डेफिनेटली आपकी डिसीजन है, आपकी चॉइस है, और उसमें कोई जजमेंट नहीं है।
सैजिटेरियस। आपको पूरा हक है अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। तो कभी कभार ऐसे हम रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं जहाँ पे प्यार है मगर फ्यूचर नहीं है, और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, कार्मिक केसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मैसेज आपके लिए। केमिस्ट्री, देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो सचटेरिस ये आप में से उन लोगों के लिए है जो इस पर्सन को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभार जैसे मैंने कहा हमको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ऐसे एक रिलेशनशिप में रहकर फ़ायदा नहीं है जहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो, क्योंकि फिर वो टॉक्सिक हो जाती है। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डिसेप्शन दिख रही है, तो या तो आपको ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको एक अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे ताकि आप हाँ बोल दें। मगर सैजिटेरियस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अगर चाहो मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। ईमेल और डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप चेक करिए, वहाँ पे मेल करिए मुझे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मगर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।